हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में, या फिर आप ग्रुप भी बोल सकते हो। मतलब इनके 3 शेयर्स हम लोग को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। तो लिटरली उनके ऊपर अभी हम लोग को आने वाले समय में मतलब और भी इनके लिए टाइम खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। मतलब आप बोल सकते हैं स्टॉक कितना ज़ोरदार कभी भी गिर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है, वैसे तो देखा गया, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो ऑलरेडी मैंने 3 से 4 साल पहले ही वीडियो बना के रखा हुआ था कि इस ग्रुप से संभाल कर रहना। इवन दो ये कंपनी निफ्टी 50 की है तो भी आप इसमें संभाल कर रहना। यस, निफ्टी 50 में तब से हम लोग इसको यहाँ पे ट्रैक कर रहे थे कि इस कंपनी के लक्षण कुछ ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं, और धीमे धीमे करके अभी आप देख सकते हो कंपनी को निफ्टी 50 से तो बाहर निकाल कर फेंक ही दिया। एंड ऐसी ऐसी चीज़ें सामने अभी आती रहती कि अभी हम लोग क्या ही बोले। ठीक है, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिटेल में समझना है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, अगर इवन दो ये कंपनी आपके पास नहीं होगी, फिर भी हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि भविष्य में क्या पता हमारे पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक हो जिनमें अगर ये चीज़ें देखने को मिल जाए तो आप तुरंत अलर्ट हो जाओ करके। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक ज़माने में ये भी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट हुआ करती थी। अभी की अगर हम लोग रिसेंटली बात करें तो सेबी इनके पीछे पड़ते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब सेबी खुद इस कंपनी के खिलाफ अभी कार्रवाई कर सकता है। ये चीज़ें हम लोग को बाजार में चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों, अभी गवर्नमेंट का ही एक और डिपार्टमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। यस, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो भी इस चीज़ में के इन्वेस्टिगेशन में जंप यहाँ पे करने वाला है। देखा गया तो हालत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब यहाँ पे होने वाली है। खबर क्या है तो दोस्तों, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट वर्ड कि रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है, कोई ऑफिशियल तो है नहीं। ठीक है, अनऑफिशियल आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो दोस्तों, सेबी यहाँ पे आरोप लगाते हुए देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द जी एंटरटेनमेंट, इस कंपनी के ऊपर। एंड जो आरोप उन्होंने लगाए, बहुत ही सीरियस एलिगेशन यहाँ पे लगाए हैं। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों, गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि यस, इसको हम लोग एग्जामाइन करेंगे। ऑब्वियसली अभी सेबी भी देखा गया तो गवर्नमेंट के अंदर आता है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग हीरो के केस में देखा जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट के अंदर था, एमसीए भी गवर्नमेंट के अंदर है, सेबी भी गवर्नमेंट के अंदर है, एंड ईडी भी गवर्नमेंट के अंदर ही है। बट डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एग्जामाइन सेबीज एलिगेशन अगेंस्ट द जी एंटरटेनमेंट, ये रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। एमसीए कुछ ज़्यादा ही अभी एक्टिव होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, यही नाम हीरो में भी हम लोगों ने हाल ही में यहाँ पे सुना था। इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें एक बार आपके पीछे लग गई ना, तो फिर मतलब बोलते हैं ना कि अगर आपने कुछ गड़बड़ ना भी की हो, ठीक है, तो वो भी कैसे सारा प्रोसेस होने के बाद ही पता चलेगा ना। तो हाँ, वो स्टॉक अटक जाता है उस चीज़ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बोल ही नहीं सकता। जो हम लोग बोलते हैं ना, यूसी, अनसर्टेनिटीज आ जाती है। अभी एमसीए की बात होगी, फिर सेबी की बात होगी, उसके बाद पता नहीं और कौन यहाँ पे आएगा। एक्सचेंज से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें सामने इन्वेस्टिगेशन में आ सकती है। तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो जी एंटरटेनमेंट, जी ग्रुप की बात करें तो इनके लिए दिन पहले से भी खराब ही चल रहे थे। एंड अभी अगर हम लोग बात करें, खुद से भी इनके पीछे पड़ा है, तो अभी आप समझ ही जाओ कि क्या हो सकता है करके। तो चलिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो आप चेक कर सकते हो कि एमसीए लुकिंग इनटू इर्रेगुलरिटीज इन द जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पे आरोप लगाए। इरेगुलरिटीज़ मतलब कंपनी के अंदर कुछ तो गड़बड़ी है, यहाँ पे ये आरोप यहाँ पे फिलहाल तो लगाया जा रहा है सेबी के द्वारा। ईटी नाउ ने ये रिपोर्ट फिलहाल तो यहाँ पे किया फ्राइडे, आज ही के दिन की बिल्कुल ताज़ा खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फिलहाल तो बोला जा रहा है कि इंटरिम ऑर्डर यहाँ पे पास किया जा चुका है कि ये चेक किया जाएगा कि क्या हो रहा है करके। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गवर्नेंस इशू से रिलेटेड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू से रिलेटेड मैटर देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू मतलब क्या कि कंपनी के अंदर जो कामकाज चल रहा है वो लॉ के हिसाब से नहीं चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, जैसे कि ये बोला जाता है कि इन्फोसिस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत कमाल का है। मतलब अंदर का जो कामकाज रहता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में वो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि इस कंपनी के अंदर का जो कामकाज है, रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, जिस हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है, कानून के हिसाब से वो प्रॉपरली नहीं चल रही। ये आरोप लगाया जा चुका है, वो भी रिपोर्ट के जरिए चीज़ें समझ में आ रही है। एंड इसी चीज़ के चलते अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो चेक करेंगे। एमसीए, कंपनीज लॉ एक्ट सब इन्हीं के अंडर आते हैं ना, वो चेक करेंगे कि प्रॉपरली है कि नहीं। एंड अगर नहीं है तो फिर डीप इन्वेस्टिगेशन का फिर ऑर्डर आ जाएगा। एंड उसके बाद तो मतलब खेल ही खत्म, ऐसा चीज़ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके पहले की बात करें
जून मंथ की बात करें तो सेबी ने बैन किया था, आपको पता ही होगा, जी के जो चेयरमैन है सुभाष चंद्रा एंड जो कंपनी के सीईओ है पुनीत गोयनका, इन दोनों को की बोर्ड में वो कोई भी सीरियस पोजीशन यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे एंड किसी भी लिस्टेड कंपनीज में भी नहीं वो जा सकते करके, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो मतलब क्या आरोप क्या था कि डाइवर्जन ऑफ फंड, कि पैसे को इधर से उधर घुमा देते हैं, ठीक है। इस कंपनी का पैसा है तो दूसरे अदर लिस्टेड एंटिटीज़ में यहाँ पे घुमा देते हैं, रिलेटेड फर्म्स, उनके कुछ प्राइवेट कंपनीज है, फर्म्स है, उनमें वो घुमा देते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे हम लोग को आरोप लगते हुए देखने को मिले थे एंड इसी चीज़ के चलते उनके ऊपर भी बैन यहाँ पे लगा दिया था। देन दोस्तों अगर देखा गया तो यस, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि ऐसे आरोप लगने के बाद तो माइक आपके पास तो आ ही जाएगा, मतलब कंपनी को पूछा जाएगा कि बॉस ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ चल रहा है कि नहीं। तो कंपनी ने अभी तक तो ऐसे कुछ चीज़ एक्सेप्ट नहीं की है कि एमसीए की ओर से उनको कोई नोटिफिकेशन आया है करके कि हमारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है करके। तो कंपनी ने तो फिलहाल तो कोई बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो देख लेंगे आगे क्या होता है करके। इसलिए मैंने हीरो के केस में आप लोगों को बोला था कि हाँ, हीरो में बाद में क्या हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे चल रही है उनके जो चेयरमैन है उनके ऊपर। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी क्या चल रही है आपको पता ही है, उनका जो मर्जर है सोनी के साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड बीच में कोर्ट से एक राहत भी मिली थी। कौन सी राहत? कि जो नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, गोयनका का नाम देखने को मिल रहा है या फिर सुभाष चंद्रा का नाम देखने को मिल रहा है, तो कोर्ट ने बोला है कि ये व्यक्ति कोई पूरी कंपनी नहीं हो सकती है। मतलब एक हिंट मिल गया कि शायद से जी का और सोनी का मर्जर के लिए कोर्ट से यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल सकता है करके। तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा था, बट उसके बाद बोलते हैं ना कि अगर आपने कुछ गड़बड़ी की होगी तो फिर वो चेन बन जाते हैं। तो एक और हम लोग को नया केस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। नया केस मतलब क्या कि जी ने यहाँ पे पैसे लेकर रखे हुए हैं, किससे? IDBI बैंक। एंड आपको पता ही है कि अगर आप बैंक के पैसे नहीं दोगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम आप लोगों को देखने को मिल ही जाता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो उनके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से रिलेटेड IDBI बैंक किधर चला गया था? कोर्ट में चला गया था, कंपनी कोर्ट में, NCLT। सो NCLT में चला गया था। एंड NCLT की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो NCLT ने ये कहा कि नहीं नहीं, जी को हम लोग बंद नहीं कर सकते। मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है उन्होंने एक्सेप्ट करने से, प्ली एक्सेप्ट करने से रिलेटेड फिलहाल तो क्या कर दिया, मना कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट कर दिया मतलब आपको पता ही है कि ऐसा तो नहीं सब कुछ खत्म, ऊपरी स्तर के कोर्ट में जाएंगे। तो IDBI बैंक की अगर बात करें तो फिर वो NCLT के बाद किधर क्या आ जाता है नेक्स्ट कोर्ट? NCLAT, एपीलेट ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अपील की कि बॉस देखिए हमारा पैसा यहाँ पे दिया नहीं, एक काम कीजिए, इस कंपनी को बंद कीजिए, इंसॉल्वेंसी स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, हमारा पैसा कुछ तो हेयर कट्स के हिसाब से हमें वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये कहाँ पे जा चुके हैं? NCLAT। तो NCLAT में अगर देखा गया तो अभी इसकी सुनवाई होने वाली, कब होने वाले? 17 अगस्त को। तो देख लेते हैं अभी NCLAT यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो वापस एक बैंड बच गई। मतलब बताने का मकसद क्या, कितना मतलब कन्फ्यूजन है देखिए। अभी ऐसे माहौल में आप इस कंपनी में निवेश करना चाहते तो कर सकते हैं, ऐसी कोई मतलब ऐसी बात नहीं। आप खतरों के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो कि यहाँ से भी कंपनी छूट जाएगी, सेबी से भी छूट जाएगी, MCA से भी छूट जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है देन गो फॉर इट। मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन देने का यहाँ पे मकसद नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे झमेले में कंपनी बिजनेस कब करेगी, ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसलिए अगर आप चेक करोगे जी एंटरटेनमेंट का जो शेयर है पिछले 5 साल से 54% नीचे आते हुए देखने को मिला। देखिए बीच बीच में जंप होगा, यहाँ पे जब जंप आता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ पड़ती है, सर देखिए डबल हो गया। बोले अरे ऐसा डबल तो भाई सर कोई भी पेनी स्टॉक हो जाता है, पैसे वाले पेनी स्टॉक भी थोड़ा थोड़ा रुपए के हिसाब से भाग लेते हैं। तो ये थोड़ी ना उसका अर्थ ये हो गया कि कंपनी अच्छा हो गया करके। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो ट्रेडर लोग किधर भी जा सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से चीज़ें चलाते हैं और उनका प्रॉफिट बन गया तो ठीक है, वरना लॉस लेकर निकलना पड़ता है। इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएटर की बात करें, ऐसे कंपनी में जाएंगे तो क्या ही मिलेगा आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे 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 लगातार स्टॉक नीचे यहाँ पे जा रहा है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो अभी कुछ बचा नहीं। यहाँ से ऑलरेडी आपको बताया था कि खतरे की घंटी है और लगातार अभी हम लोग को स्टॉक सिर्फ नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है दोस्तों, ठीक है। मतलब 500-600 पे चलता था तभी स्टॉक, अगर मैं गलत नहीं हो तो। ये देखिए 516, ये भी 2018 की बात है जो कि हम लोग यहाँ पे फिलहाल तो देख रहे हैं। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि संभाल कर रहना ऐसे कंपनी से। और जैसे मैंने कहा, इसका एक एग्जांपल याद रखना, आप ये नोट नहीं करते हो ना ऐसे कंपनीज में जाना मतलब क्या होता है करके। मैंने एक एग्जांपल दिया था, रियल इस्टेट, आपको पता है, मतलब आप कोई घर खरीदने जाते हो, सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? यस, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाना और ऐसे कंपनी में पैसा लगाना सेम है।
बन गया वो प्रॉपर्टी तो ठीक है, आप बोलोगे कि देखिए सर बन गया, बट अटक गया। आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के सीन क्या होते हैं? एक बार केस में चले गए लोगों के 50-50 साल केस पेंडिंग ही रहते हैं, पोजीशन उनको मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही ये सिनेरियो है। अगर बन गया पूरा तो बोल सकते दुनिया को ढिंडोरा पीट सकते हो कि देखिए हो गया करके, कुछ नहीं हुआ, आप देख सकते हो सब में बाइज्जत बरी हो गई करके। बट अगर समझ लो एक भी केस में अटक गए फिर गेम ओवर। सो वही हुआ है दोस्तों। सोच लीजिए ना, 600 का स्टॉक था, अभी 200 पे चल रहा है। तो इसी सिचुएशन में अगर हम लोग फंसे रहेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो बाकी एक कॉल तो आप ही का रहेगा, जाना है नहीं जाना है। मेरा तो काम आप लोगों को सिर्फ बताने का रहता है। सो जे एंटरटेनमेंट है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अभी 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक ज़माने में 1 लाख करोड़ का हुआ करता था। देन जी लर्न, ये भी उसी टाइप की कंपनी, अभी तो ये कुछ बचा नहीं है, बट एक ज़माने में ये भी कंपनी का बहुत क्रेज देखने को मिलता था। 40-50 रुपये पे पूरी दुनिया भागती थी। अभी देखिए सब कुछ कट 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 होके नीचे ही आते देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी तो ये 2% के हिसाब से ऊपर नीचे चलेंगे नए रूल्स के हिसाब से। प्रमोटर भी देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को 37% थे, अभी पूरे तरीके से केवल 15%। ये शायद से वो भी गिरवी रहेंगे, वरना वो भी बेच के निकल जाते थे। वो FIS भी देख सकते 21 थे, अभी कितना है? केवल 11 ही, वो भी फंस चुके होंगे। एंड बाकी भी आप देख सकते हैं DS कुछ है नहीं। पब्लिक तो रहेगा भाई, 41 का पब्लिक आप देख सकते हो, मस्त से यहाँ पे 73। अगर ये और भी अगर कुछ बेच जाते, अगर इनका ही कुछ अटका हुआ मैटर अगर सुलझ जाता है तो पब्लिक तो यहाँ पे खरीद ही लेगा। उनको कितना भी समझा, आपको पता ही है, खरीदने वाले तो बहुत रहते हैं। जी मीडिया, इसका भी सेम वही सिनेरियो है, देख सकते हो कुछ बचा ही नहीं है। पूरा टॉप लेवल से कंपनी डिस्ट्रॉय हो चुका है, 70-80-90% क्रैश। प्रमोटर होल्डिंग पहले 25, FIS 10% था, अभी कितना है? 8% और यहाँ पे 4%। पब्लिक देख लेना, 61% पहले खरीद के रखा हुआ था, अभी 87% तक जाते हुए देखने को मिला है। सो जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा, वहाँ पे एकदम इजीली बच्चे को समझ में आता है कि ऐसे कंपनीज को दूर से ही नमस्ते बोलो, वरना आज नहीं तो कल बैंड बज सकती है, ठीक है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला इस वीडियो का? इस कंपनी के ऊपर जाने से पहले 10 बार विचार कर लेना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। एंड अगर आपने फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, बेल आइकन को भी हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो, यस, इसी चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो अपलोड होने वाला है लर्निंग से रिलेटेड, तो कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।